हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स फन विद कोमल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी ऑनलाइन स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में यूक्लिड्स ज्योमेट्री के कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे। अपने आज के वीडियो में हम फ्रेंड्स कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को लेकर आए हैं, जिसे हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इन डेफिनेशंस से हमें आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। हमारा पहला डेफिनेशन है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। यानी कि किसी भी प्लेन में ऐसे लाइंस जो कि किसी भी पॉइंट पर आपस में मीट नहीं करते हैं, उन्हें पैरेलल लाइंस कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं। जैसे कि फर्स्ट फिगर में आप देखिए, दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी। ये दोनों पॉइंट्स भी आपस में कहीं भी मीट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह एल एम पी क्यू, ये दो लाइंस भी आपस में किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह एक्स वाई एस टी, ये दो लाइंस भी कहीं भी मीट नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी लाइंस ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइंस होंगे, एल एम पी क्यू पैरेलल लाइंस होंगे, एक्स वाई एस टी पैरेलल लाइंस होंगे। आई होप ये समझ में आया हो आपको। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रेंड्स परपेंडिकुलर लाइंस। लाइंस दैट आर एट राइट एंगल्स, इट मीन्स 90 डिग्री टू ईच अदर, आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। जो दो लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जैसे कि ये देखिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ए बी और पी क्यू इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये दोनों लाइंस पी क्यू एंड ए बी हम कहेंगे परपेंडिकुलर लाइंस हैं। इसी तरह दो लाइंस क्यू आर एस टी परपेंडिकुलर लाइंस होंगे, क्योंकि यहाँ एस टी भी क्यू आर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों फिगर आपस में दिखा रहे हैं कि ये दोनों भी परपेंडिकुलर लाइंस हैं एंड ये दोनों भी परपेंडिकुलर लाइंस हैं। इसके बाद आता है हमारा लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। फ्रेंड्स, इन तीनों के बीच डिफरेंस समझना भी बहुत ज़रूरी है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी लाइन का जो एक पार्ट होता है उसे हम लाइन सेगमेंट क्या है? स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। यानी ये दो पॉइंट गिवन है हमारे पास ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट के बीच से जो लाइन आती है इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। इसमें क्या है कि हम इसको इनफाइनाइटली आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे हम लाइन सेगमेंट कह रहे हैं। ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लाइन क्या है? अगर लाइन सेगमेंट को हम इनफाइनाइटली दोनों तरफ एक्सटेंड करते जाएं तो उसे हम कहेंगे लाइन। जैसे यहाँ बताया जा रहा है, लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड बोथ साइड्स इनफाइनाइटली इज कॉल्ड अ लाइन। अगर इसी लाइन सेगमेंट को बोथ साइड एक्सटेंड करें इनफाइनाइटली तो इसे हम क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। और इसको डिनोट करने का ये तरीका है कि दोनों पॉइंट्स जो है वो लिखकर आप उसके ऊपर एक डबल साइडेड एरो बना दीजिए, तो ये लाइन को डिनोट करता है। और अगर आप सिर्फ एक बार बना रहे हैं तो ये लाइन सेगमेंट को डिनोट करता है। तीसरा है रे। लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। अगर हम लाइन सेगमेंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो उसे हम क्या कहेंगे? रे कहेंगे। यानी कि इस पॉइंट पर ये स्टॉप हो जाएगा और इस पॉइंट पे इसको हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। इसे डिनोट करने का क्या तरीका है? वन साइडेड एरो इस पे आप अगर बनाते हैं तो वो एक रे को डिनोट करता है। आई होप ये समझ में आया हो और इन तीनों के बीच जो डिफरेंस है वो भी आप सभी को समझ में आया हो। अब आता है कोलिनियर पॉइंट्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे पॉइंट्स होंगे जो किसी लाइन पर होंगे, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया है कोलिनियर पॉइंट्स। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। 3 or more than 3 points are said to be collinear if there is a line which contains them all। यानी वो 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो कि किसी एक ही लाइन पर होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? कोलिनियर पॉइंट्स। फ्रेंड्स, अगला डेफिनेशन हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस।
टू लाइन्स हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यानी दो लाइन जिनका कोई एक कॉमन पॉइंट होगा, या फिर ये कहें कि दोनों लाइन किसी एक पॉइंट से गुजरेंगे तो उस लाइन्स को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, दो लाइन है हमारे पास ए बी एंड सी डी, इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है ओ, यानी हम कहेंगे कि ये दोनों पॉइंट एक बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, तो ये दोनों लाइन्स क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लेकिन वहीं आप एक दूसरा देखिए फिगर जिसमें दो स्ट्रेट लाइन है एल एम एंड एन ओ, ये दोनों लाइन कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स नहीं होंगे, बल्कि ये होंगे पैरेलल लाइन्स। क्योंकि हमने देखा था जो दो लाइन का कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन्स कहेंगे। तो आई होप कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स और पैरेलल लाइन्स में आपको डिफरेंस समझ में आया हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रेंड्स, कॉन्करेंट लाइन्स। थ्री और मोर लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर सेड टू बी कॉन्करेंट लाइन्स, यानी कि तीन या तीन से ज़्यादा लाइन्स जो कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, उन तीनों का एक ही कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, तो ऐसे लाइन्स को हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइन्स। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, तीन लाइन्स हैं एल एम एंड एन, इन तीनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्करेंट लाइन्स, क्योंकि इन तीनों का एक ही सेम इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इन लाइन्स को कहेंगे कॉन्करेंट लाइन्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रेडियस ऑफ ए सर्कल। Straight line from the center of a circle to the circumference of a circle is called radius of a circle. जैसे कि हम यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि ये एक सर्कल है हमारे पास जिसका एक रेडियस है ओ एस, ओ हमारा सेंटर है और एस एक पॉइंट है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो इसकी आउटर लाइनिंग है इस सर्कल की, इसे हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस। तो ये लाइन सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस तक जा रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जा रही है, इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे, रेडियस। और इस सर्कल में जितने भी रेडियस होंगे वो सब इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है सेंटर से सर्कमफ्रेंस का वो हर जगह इक्वल होता है। तो यहाँ पे दो रेडियस दिखाया जा रहा है, ओ एस एंड ओ पी, ये दोनों रेडियस है सेम सर्कल का, तो इन दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। और जब भी हम किसी सर्कल में दो या दो से ज़्यादा रेडियस की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडियाई, यानी कि रेडियस का प्लूरल क्या हो जाएगा, रेडियाई। और एक सर्कल के सभी रेडियाई क्या होंगे, सेम होंगे लेंथ में। अगर हम रेडियस का ट्वाइस करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, डायमीटर के बराबर। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो कि सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से लेकर सेंटर से गुजरता हुआ दूसरे पॉइंट को मीट करेगा, तो ये होगा हमारा डायमीटर। अगर हम इसको कहें बी और इसे कहें ए, तो ये ए बी क्या है, हमारा डायमीटर है, जो कि रेडियस का ट्वाइस है। क्योंकि यहाँ देखिए ये एक रेडियस है ए ओ, दूसरा एक रेडियस है ओ बी, और अगर पूरा ये देखें ए बी तो ये क्या है, एक डायमीटर है। तो हम कहेंगे ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। आई होप ये आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 इक्वल एंगल्स 90 डिग्री इज कॉल्ड अ स्क्वायर, यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल मीन्स ऐसा फिगर जिसके 4 साइड्स हैं, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, इसके 4 साइड्स हैं और ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं लेंथ में, यानी ए बी की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई सी डी की है, ए डी की जितनी लंबाई है उतनी ही बी सी की है, ये चारों की लंबाई आपस में सेम है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स आपस में इक्वल हों और जो 4 एंगल बना रहे हैं वो 4 एंगल्स भी आपस में इक्वल हों और 90 डिग्रीज के हों, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहेंगे स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि ये सारे डेफिनेशंस आपको समझ में आए हों। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ आएंगे, और अगर आगे भी किसी डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ी तो फिर हम किसी दूसरे डेफिनेशंस के साथ भी आएंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें मैथ्स फन विद कोमल, सीखते रहें हमारे साथ।
और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगी। और अभी जो ये पीरियड है लॉकडाउन का, इसमें घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बाहर ना निकलें, ऑनलाइन स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हैव फन विद मैथ्स। बाय बाय।